हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 17, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो पहले देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होती क्या है। और ये जो हम लोग अभी ले रहे हैं ना, इसको बोला जाता है पाइवोटेड टाइप ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इसको कैसे, ये इसका जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे बोल लेता हूँ, और ये एनसीईआरटी के सिलेबस में ही है आप लोगों का, तो इसको आप अच्छे से देखो। तो पहले इसके लिए हमको चाहिए होगा एक परमानेंट मैग्नेट कॉन्केव पोल्स के अंदर। तो सपोज हमारे पास एक ऐसा नॉर्थ पोल के लिए एक यहाँ पे एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल परमानेंट मैग्नेट। और यहाँ पे हम लोग दूसरा मैग्नेट लेंगे, ये है आप लोगों का साउथ पोल, ये हो गया आप लोगों का साउथ पोल। तो इसमें हम लोग लेंगे दूसरा मैग्नेट साउथ पोल। तो अभी जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे जो है यहाँ से आप लोगों का जैसे जाएगा, तो इसमें हम लोग पाइवोटेड मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक सिलेंडर यहाँ पे हम लोग रखेंगे। और ये जो सिलेंडर आप लोगों के पास होगा, ये आप लोगों का सॉफ्ट आयरन सिलेंडर ऐसे यहाँ पे होगा, ये होगा आप लोगों का सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। यहाँ पे ये जो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है, इसके ऊपर से ऐसे हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे जो है तार ऐसे लेंगे, बहुत सारे ऐसे लूप लेंगे। तो सपोज ये ऐसा हो गया, तो सपोज ये ऐसे हो गया, तो ऐसे बहुत सारे हम लोग ऐसे तार लेंगे, इसमें ये बहुत सारे तार ऐसे लेंगे। तो इन्हीं में तार में से जो होगा ये आप लोगों का लूप ऐसे होगा। तो ऐसे हम लोग इसको तार लेंगे। तार लेने के बाद आप लोगों को ये जो आप लोगों के पास स्प्रिंग होगा, इसमें जो आप लोगों का एक हम लोग स्प्रिंग देंगे, ये जो आप लोगों का ये सिलेंडर जैसा होगा, इस सिलेंडर के ऊपर से हम लोग ऐसे स्प्रिंग लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग लगाएंगे। और इस स्प्रिंग के थ्रू हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक पॉइंटर लगाएंगे इससे। तो इसमें जो होगा आप लोगों का एक लीनियर स्केल जैसा कुछ होगा, स्केल होगा आप लोगों का एक आर्क जैसा, लेकिन ये जो आप लोगों का होगा ये लीनियर रीडिंग जैसा देगा। कैसे देगा आप लोग मैं बाद में बता रहा हूँ। और ये जो आप लोगों को पॉइंटर मिल रहा है ना, ये है आप लोगों का एल्यूमिनियम पॉइंटर। और ये स्प्रिंग आप लोगों को मिल रहा है, ये है फॉस्फोरस स्प्रिंग। और ये जो सिलेंडर है, दिस इज पाइवोटेड। पाइवोटेड मतलब इसके थ्रू एक एक्सिस ऐसे जाएगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट एक्सिस वो क्या करेगा, जो यहाँ पे सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है मूव करेगा। लेकिन इसको यहाँ पे जो हमारे पास पहले मैग्नेटिक फील्ड था बिफोर प्लेसिंग द सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जब सॉफ्ट आयरन सिलेंडर यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, ऐसे बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलरली ऐसे जाएगा। ये आप लोग ऐसे इमेजिन करो, इसके थ्रू ऐसे पास होगा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, ये ऐसे पास होगा सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड अभी होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंटेंसिफाइड हो जाएगा, और ये बहुत इंटेंसिफाइड हो जाएगा। और ये जो आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड होगा, दिस इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ये स्प्रिंग जो है, ये फॉस्फोर वन स्प्रिंग, ये है एल्यूमिनियम पॉइंटर। यहाँ पे आप लोगों को स्केल मिलेगा, ऐसे ऐसे हम लोग स्केल लेंगे। और जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यहाँ पे लिया है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को जो हम लोग इसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बना देंगे विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। तो क्या होगा, ये जो स्केल होगा, ये स्केल लिनियरली ऑन द स्केल जो हम लोग मेजर करेंगे गैल्वेनोमीटर के थ्रू, हम लोग क्या मेजर करेंगे, करंट का जो डिफ्लेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, या थोड़ा सा हम लोग मेजर भी कर सकते हैं इसके हेल्प से। तो हम लोग देखेंगे किस डायरेक्शन में हो जाएगा। और इसके लिए ये जो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है, ये हमको हेल्प करेगा, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो क्या होगा, एट एवरी पोजीशन ये जो आप लोगों का लूप दिख रहा है ना आप लोगों को, ये लूप क्या करेगा, लूप का जो आप लोगों का नॉर्मल होगा, दैट नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम लोग ऐसे बोलेंगे प्लेन ऑफ द कॉइल या प्लेन ऑफ द जो लूप यहाँ पर लेंगे ना, ये प्लेन ऑफ द ये लूप लेंगे, प्लेन ऑफ द लूप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन प्लेन का जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा। फिर से बोल रहा हूँ, प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, बट एट एनी पोजिशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो क्या होगा, ये जो आप लोग का पॉइंटर होगा या ये प्लेन जो होगा, प्लेन का जो परपेंडिकुलर होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पोजीशन। और उसके वजह से हमको यहाँ पे जो होगा एक लीनियर स्केल हम लोग यहाँ पे हेल्प के हिसाब से है, यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो है आप गैल्वेनोमीटर के थ्रू इसको हम लोग मेजर करेंगे कितना करंट जा रहा है। तो अभी क्या हो रहा है आप लोग देखो, कंस्ट्रक्शन तो हो गया। अभी हम लोग देखेंगे ये जो आप लोग के पास लूप था, ये जो आप लोग के पास लूप है, इसके थ्रू जो हम लोग करंट पास करेंगे, तो करंट पास करने से क्या होगा, करंट पास करने से क्या होगा, ये जो होगा लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा, आप लोगों को जो थ्योरी पढ़ाया था इसके पहले, वो क्या था, ये जो दोनों आर्म है, ये आर्म और ये आर्म, जो मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर होगा उस पर
मैग्नेटिक फील्ड जो है वहाँ पे हम लोग फोर्स वहाँ पे डालेंगे, ऑपोजिट फोर्स, तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं when I current passes through the loop of n turns and area A, लूप का सपोज एरिया है, उसमें सपोज टर्न जा रहा है n टर्न्स, तो और n टर्न्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये बोला है ना, व्हेन आई करंट पासेस थ्रू द लूप ऑफ n टर्न्स एंड एरिया ए इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अभी हमारे पास ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड उसमें था, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड जो दोनों आर्म के ऊपर, ये आर्म और इस आर्म के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड जो है फोर्स देगा, उसके वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज, हम लोग क्या लिखेंगे, टाउ इक्वल टू NIBA साइन थीटा। ये जो आप लोग के पास साइन थीटा है, ये क्या है, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया फैक्टर, ये हमेशा क्या होगा, थीटा इक्वल टू आप लोगों के पास 90 डिग्री आएगा, अभी आप लोगों को बोला था, इसलिए हमारे पास क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा टाउ इक्वल टू आएगा NIBA। ये सपोज हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये अभी जो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये क्या करेगा, अभी जब सपोज मैं इसके थ्रू अगर करंट पास करूँगा, थ्रू दिस लूप अगर करंट पास करूँगा, तो क्या होगा, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से ये जो अपना लूप होगा, लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये घूमेगा, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा। सपोज मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहाँ से लेके ऐसे है, ये सपोज आप लोग समझ लो कि ये सपोज हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में अगर हम लोग यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाएंगे, इस स्प्रिंग के ऊपर यहाँ पे एक पॉइंटर लगाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों के पास ऐसे होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो पॉइंटर क्या होगा, हम लोग जिस ये जो लूप होगा आप लोगों के पास, लूप के साथ ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के साथ ये पॉइंटर अटैच्ड है, इसमें से करंट जाएगा, तो क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होने से ये जो लूप है, लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा। और ये सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, ये सॉफ्ट आयरन सिलेंडर पाइवोटेड है, ये सॉफ्ट आयरन सिलेंडर भी क्या होगा, घूमेगा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद क्या होगा, ये टॉर्क जो है, ये स्प्रिंग ये जो है पॉइंटर भी घूमेगा। लेकिन एट दैट मोमेंट क्या होगा, यहाँ पे जो आप लोग को स्प्रिंग लग रहा था ना, जो स्प्रिंग के साथ ये पॉइंटर यहाँ पे अटैच्ड है, वो स्प्रिंग भी क्या होगा, ऐसे स्प्रिंग में क्या होगा, जब स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन आएगा, तो क्या होगा, ये भी स्प्रिंग में एक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से स्प्रिंग में क्या होगा, एक रिस्टोरिंग टॉर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क, वो प्रोड्यूस होगा स्प्रिंग में। और वो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा रहेगा, स्प्रिंग को फिर से अपने आप जो इनिशियल पोजीशन उसको था उसमें हम लोग ले आएंगे। मतलब क्या होगा, सपोज करंट भेज दिया, करंट भेजने के बाद सपोज ये सपोज पॉइंटर इनिशियल यहाँ पे था, तो अगर यहाँ पे ओरिजिन में यहाँ पे होगा, तो सपोज करंट भेजने के टाइम पे ये डिफ्लेक्शन होकर सपोज इस तरफ चला गया, उसके बाद सपोज हम लोगों ने करंट ऑफ कर दिया, तो क्या होगा, इसको अपने जगह पे आना होगा ना, इनिशियल पोजीशन पे आना होगा। तो वो कौन करेगा, जो स्प्रिंग था, स्प्रिंग में जो रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो करेगा। और यहाँ पे जो ये घूमेगा ना ऐसे, तो सपोज ये इनिशियल पोजीशन से सपोज यहाँ पे थीटा एंगल घूम गया, और ये स्प्रिंग जो होगा, स्प्रिंग में एक टॉर्सन कांस्टेंट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं के, बेस्ड ऑन दैट ये जो है हम लोग ये घूमेगा। तो मतलब टॉर्सन कांस्टेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे लिखोगे बिकॉज ऑफ दिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, बिकॉज ऑफ दिस, यहाँ पे लिखोगे बिकॉज ऑफ दिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ए, यहाँ पे लिखोगे बिकॉज ऑफ दिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क द pointer deflects by angle theta if torsion constant in the spring, जो स्प्रिंग आएगा ना, स्प्रिंग में टॉर्सन प्रोड्यूस होगा, तो if torsion produced in the spring is K, then restoring torque, यहाँ पे लिखोगे if torsion produced in the spring is K,
पर यूनिट ट्विस्ट यहाँ पे लिख सकते हो के पर यूनिट ट्विस्ट, पर यूनिट ट्विस्ट मतलब डिफ्लेक्शन, पर यूनिट ट्विस्ट या डिफ्लेक्शन लिख सकते हैं यहाँ पे, ट्विस्ट और डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन देन restoring torque produced is, restoring torque produced is क्या आएगा, वो आएगा आप लोगों का के थीटा, रेस्टोरिंग टॉर्क आएगा आप लोगों का के थीटा, ठीक है, ये होगा के थीटा। मतलब क्या होगा, ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है और ये रेस्टोरिंग टॉर्क है, दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ पे ये ताओ इक्वल टू के थीटा हो गया, ये था आप लोग का रेस्टोरिंग टॉर्क, ये था आप लोग का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा हमेशा के थीटा, नहीं तो आप लोग यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं पहले, NIBA इक्वल टू के थीटा, तो आई इक्वल टू क्या आएगा, के थीटा बाई NBA, ये सपोज हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो ये जो आप लोगों को मिला ना K बाई NBA, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो I इक्वल टू जी थीटा, और G मतलब क्या आएगा, इनसाइड ब्रैकेट लिखो G इक्वल टू K बाई NBA, मतलब ये होगा आप लोगों का गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। मतलब जो हम लोग यहाँ पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ले रहे हैं ना, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू होगा, टर्न नंबर, मैग्नेटिक फील्ड एरिया, ये सब फिक्स्ड है, इसलिए इसको बोला जाता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, तो ये होगा आप लोगों का गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो आई इक्वल टू जी थीटा, तो यहाँ पे हो गया, मतलब क्या होगा, जितना ज़्यादा करंट जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो गया, डियरफॉर हम लोग लिखेंगे आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब जितना ज़्यादा करंट जाएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा करंट जाएगा इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो ये होगा आप लोगों का फॉर्मूला। तो यहाँ तक हम लोग डिराइव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो रोल था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पे जो हम लोग बोलेंगे था रेडियल मैग्नेटिक फील्ड था, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे रोल क्या है आप लोग देखो। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो आप लोगों को बोला था ना परपेंडिकुलर, ये जो होगा, जो आप लोग को ये प्लेन मिल रहा था, प्लेन का जो परपेंडिकुलर फैक्टर होगा, मतलब जो एरिया फैक्टर होगा, दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पोजीशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट लिनियरली, ये जो पॉइंटर है लिनियरली ऑन द जो स्केल है, इसको हम लोग डिफ्लेक्शन इजीली वो दिखा सकते हैं। एट एनी पोजीशन क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर होगा टू द एरिया, मतलब एरिया फैक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंटर जो होगा वो हम लोगों को प्रॉपरली जो ये होगा आप लोगों का गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम लोग क्या मेजर करेंगे, वोल्टेज देखेंगे या करंट का डिफ्लेक्शन देखेंगे, तो ये हमको प्रॉपरली वो दिखा पाएगा बिकॉज ऑफ द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ओनली। इसलिए आप लोगों को ये लिखना है, यहाँ पे लिखना है रोल ऑफ, जो आप लोगों ने आपने लिखा ना, यहाँ पे लिखोगे बिकॉज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल magnetic field, the deflection is, because of the radial magnetic field the deflection is proportional to torque, या current जब आप लोग बोलेंगे ना torque is proportional to current बोल सकते हो। तो because of the radial magnetic field the deflection, नहीं तो आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हो current deflection जो होगा ये ब्रैकेट में लिख सकते हो, because of the radial magnetic field the torque is directly proportional to current। मतलब यहाँ पे जो हम लोगों को इक्वेशन 1 में मिला था ताओ इक्वल टू NIBA, NBA कांस्टेंट होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, ताओ इज प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। जितना ज़्यादा करंट जाएगा उतना ज़्यादा हम लोग को जो होगा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। यहाँ तक आप लोग पॉज करके लिखो, मैं दूसरा पार्ट जो है इसको आप लोग दे रहा हूँ, यहाँ तक आप लोग पॉज करके लिखो। तो हो गया बच्चों,
यहाँ तक पॉज करके लिखो, मैं ये पार्ट जो है इसको रैप कर रहा हूँ अभी हम लोग पढ़ेंगे करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में। ये दोनों क्या है देख लो। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट आपको पता चल गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे करंट सेंसिटिविटी के बारे में। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे करंट सेंसिटिविटी, हेडिंग में दो करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी मतलब क्या होगा, IS, ये होगा डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इसको बोला जाता है करंट सेंसिटिविटी। और डिफ्लेक्शन मतलब हमारे पास क्या होगा, डिफ्लेक्शन मतलब क्या होगा, ये जो हम लोगों के पास ये जी था, ये जी जो था यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, NBA साइन थीटा यहाँ पे था ना हमारे पास, ए इसका जो एक्सप्रेशन था हमारे पास क्या था, टाउ इक्वल टू यहाँ पे था आप लोगों का के थीटा इक्वल टू था आप लोगों का NIBA था। तो इसको आप लोगों ने ऐसे लिखा था I इक्वल टू K/NBA था ना, तभी इस I के जगह पे आप लोग A पुट करोगे, इस I के जगह पे हम लोग पुट करोगे K/NBA, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। आप लोग यहाँ पे इसको पुट करोगे तो क्या पुट करोगे, यहाँ पे आएगा आप लोग का NBA थीटा, नीचे जाएगा आप लोग का K, I के जगह पे K/NBA पुट करोगे तो क्या आएगा, NB थीटा बाई K। अभी देखो करंट सेंसिटिविटी मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या बोला है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इसी को बोला जाता है करंट सेंसिटिविटी। तो आप लोग यहाँ पे आप लोग देखोगे, ये जो आप लोगों का करंट सेंसिटिविटी है, हमारे पास क्या क्या पैरामीटर यहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, एंगल, तार नंबर एंड K। इनमें से सबसे इजी जो होगा हमारे पास वो होगा आप लोगों का तार नंबर। तार नंबर अगर हम लोग इजीली जो अगर है बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इसको अगर इंक्रीज करेंगे तो ये डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, जो करंट सेंसिटिविटी ये भी बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एरिया भी आप लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तब भी क्या होगा, करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से भी हो जाएगा। और ये यहाँ पे जो आप लोग को ये मिल रहा है ना के मतलब क्या होगा, टॉर्सन कांस्टेंट, स्प्रिंग का जो कांस्टेंट बोला जाता है उसको बोला जाता है टॉर्सन कांस्टेंट। इसको हम लोग क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका वैल्यू बढ़ाने से क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, और इसका वैल्यू कम करने से क्या होगा, ये जो करंट सेंसिटिविटी है बढ़ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे देयरफॉर करंट सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीज द नंबर ऑफ इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट आप लोग लिख सकते हुए, करंट सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एरिया हो गया, थीटा और के। करंट सेंसिटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सपोज K 1/K। अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। एरिया इंक्रीज करेंगे तब भी इंक्रीज होगा। टॉर्सन कांस्टेंट डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज होगा। और टार नंबर अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तब भी क्या होगा, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे इज प्रोपोर्शनल टू N। यहाँ पे आप लोग इसको एक क्वेश्चन आता है, हम लोग करंट सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। और वो क्वेश्चन आएगा, करंट सेंसिटिविटी अगर हम लोग सपोज तार नंबर बढ़ा देंगे, जितना तार नंबर बढ़ाएंगे करंट सेंसिटिविटी भी क्या होगा, उतना टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे बाई B हो गया ना, तो यहाँ पे लिखोगे बाई इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाई इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाई इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद लिखोगे बाई इंक्रीजिंग एरिया, बाई इंक्रीजिंग एरिया, ऐसे भी हम लोग करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करेंगे। बाई डिक्रीजिंग टॉर्सन कांस्टेंट, तो स्प्रिंग का जो टॉर्सन कांस्टेंट है उसका वैल्यू हम लोग डिक्रीज करने से ये इंक्रीज होगा। और यहाँ पे लिखेंगे बाई इंक्रीजिंग टर्न नंबर, ऐसे भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, करंट सेंसिटिविटी जो होगा ये भी इंक्रीज कर सकेगा, ठीक है। बाई इंक्रीजिंग द टर्न नंबर, बाई इंक्रीजिंग टर्न नंबर, यहाँ पे टर्न, ठीक है, बाई इंक्रीजिंग टर्न नंबर। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी का। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इसका मीनिंग क्या है वोल्टेज सेंसिटिविटी का। यहाँ पे आप लोगों के पास क्या था, यहाँ पे आप लोगों के पास था IS, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी VS इक्वल टू आएगा डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। लेकिन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे V इक्वल टू आएगा आप लोगों का IR। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे थीटा बाय I मतलब यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, NBA
थीटा बाई आई मतलब क्या है, ऑलरेडी एन बी ए बाई ए था, के था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थीटा बाई आई मतलब क्या लिखेंगे, एन बी ए के बाई आर, सॉरी यहाँ पे आप लोग लिखोगे थीटा बाई आई आर था ना, यहाँ पे आई के जगह पे यहाँ पे लिखोगे आप लोग फिर से एन बी ए, यहाँ पे आएगा के। ठीक है बच्चों, यहाँ तो हो गया, यहाँ पे लिख दो थीटा। तभी जो है आप लोग एन बी ए थीटा और के आर, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कैसे वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज होगा। इसको आप लोग देखो एक बार, कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकेंगे, देखो एक बार। वैसे आप लोग यहाँ पे देखो, ये जो आप लोग को थीटा बाय आई था, इसमें थोड़ा सा सेंस करना है, मतलब थोड़ा सा ये आप लोग को ये मैनिपुलेट करना है। तो थीटा बाई ये जो आई था, इसी को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये थीटा आई अगर इस तरफ आएगा तो क्या होगा, हम लोग इजीली यहाँ पे लिख सकेंगे थीटा बाई आई इक्वल टू क्या होगा, एन बी ए बाई के। तो इसी को डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। सो थीटा बाई इक्वल टू एन बी ए बाई के, ये थीटा यहाँ पे नहीं सही है, ठीक है, ये थोड़ा सा गलती हो गया था। तो थीटा बाई आई इक्वल टू आएगा एन बी ए बाई के, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे थीटा बाई आई इक्वल टू एन बी ए बाई के, तो ये थीटा हम लोग को यहाँ पे नहीं सही है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे अगर टर्न नंबर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो आप लोग देखो, ये क्वेश्चन में आता है क्या, अगर हम लोग करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए अगर टर्न नंबर इंक्रीज करेंगे तो एट द सेम टाइम वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज होगा क्या, तो आंसर होगा नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा, आप लोग देखो, ये जो टर्न नंबर यहाँ पे है, इसका मतलब क्या होगा, हम लोग लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द गैल्वेनोमीटर वो इसको हम लोग इंक्रीज करेंगे। लेकिन आप लोगों के पास यहाँ पे एक फार्मूला था, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, और एल मतलब यहाँ पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न। यहाँ पे एल जो होगा, एल मतलब क्या होगा, एन इंटू सपोज एल, एन इंटू मतलब क्या होगा, टर्न नंबर जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे लेंथ भी उतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल होगा। तो इस फार्मूला अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, इफ़ एन इज इंक्रीज्ड, if n is increased, then r also increases, resistance also increases। क्योंकि लेंथ अगर n इंक्रीज करना मतलब क्या होगा, लेंथ ऑफ द कॉइल इंक्रीज हो गया ना, मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस भी प्रोपोर्शनल अमाउंट पे इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इफ n इज इंक्रीज देन r also increases, r मतलब रेजिस्टेंस also increases। तो आप यहाँ पे लिखोगे रेजिस्टेंस R also increases proportionately, so voltage sensitivity does not increase, does not increase। ठीक है बच्चों, यहाँ तो आप लोग लिख लेना। और यूजेस ऑफ गैल्वेनोमीटर जो है आप लोग इसको देख लेना, ये सिंपल सा टॉपिक है, मैं इसको अभी नहीं करूँगा। और तो यहाँ तक जो है आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, डेरिवेशन और इन सब पॉइंट्स पे क्वेश्चन आते हैं, इसको आप लोग पॉज करके लिखो। अभी हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, ठीक है। यहाँ तो आप लोग पॉज करके लिखो। अभी बच्चे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो कैसे करेंगे देखो, पहले हम लोग गैल्वेनोमीटर जो है इसको हम लोग एमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और एमीटर का काम क्या है, मैक्सिमम करंट मेजर करना। तो इसलिए हम लोग करेंगे क्या, पहले हमारे पास एक है गैल्वेनोमीटर, ये है आप लोग गैल्वेनोमीटर का ऑलरेडी कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा हमारे पास, गैल्वेनोमीटर में ऑलरेडी कुछ रेजिस्टेंस होगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे, एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एमीटर का पर्पस क्या है, मैक्सिमम करंट मेजर करके हमको देना है। अगर मैक्सिमम करंट यहाँ इसको मेजर करना है तो हम लोग इसका जो रेजिस्टेंस है उसको मिनिमम करेंगे। तो मिनिमम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक शंट रजिस्टर मतलब बहुत ही स्मॉल वैल्यू का रजिस्टर हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे पैरेलल कनेक्शन में। और आप लोग को ये पता है, जब भी हम लोग कोई भी रजिस्टर पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत डिक्रीज हो जाएगा। और आउट ऑफ दिस GNS, जिसका भी रेजिस्टेंस कम होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद रेजिस्टेंस जो होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, उससे भी क्या होगा, S से भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो सपोज अभी इसमें जो है करंट सपोज I एंटर कर रहा था यहाँ पे,
तो गैल्वेमीटर जो था उसके थ्रू करंट सपोज आई जी चला गया, तो थोड़ा शंट रेजिस्टर करंट कितना जाएगा, आई माइनस आई जी करंट। फाइनली यहाँ से आप लोग आई में फिर से आई माइनस आई जी करंट आएगा, फाइनली यहाँ से फिर से आई करंट यहाँ पे हमको मिलेगा। ठीक है, तो अभी अगर देखेंगे इस कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, ये जो गैल्वेमीटर है ये एक आर्म है, इसमें एक रजिस्टर है, इसमें भी एक रजिस्टर है, दोनों रजिस्टर अभी क्या होगा पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड है। तो इसलिए क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस अक्रॉस द गैल्वेमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस अक्रॉस द शंट रजिस्टर। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस across galvanometer equal to potential difference across shunt resistor तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दोनों पैरेलल कनेक्शन में है, और पैरेलल कनेक्शन में जब भी कोई रजिस्टर होते हैं तो उन लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं। तो हम लोग इसमें लिखेंगे दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, G इंटू आई जी, वोल्टेज इंटू करंट, मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेमीटर। और इसके लिए क्या आएगा, इसके थ्रू करंट जा रहा है आप लोगों का I माइनस आई जी, और यह होगा आप लोगों का S। तो इसलिए हम लोग अगर देखेंगे तो S का वैल्यू कितना आएगा, शंट रेजिस्टर इक्वल टू क्या आएगा, शंट रेजिस्टर इक्वल आएगा आप लोगों का आई जी बाई आई माइनस आई जी बाई आई माइनस आई जी इंटू यहाँ पे आएगा आप लोगों का G। ये सपोज हो गया इक्वेशन नंबर 1। और गैल्वेमीटर का करंट जो अभी है इसका अगर वैल्यू हमको चाहिए तो हम लोग यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये जो इक्वेशन आप लोग के पास है, ए पार्ट अगर इस तरफ आ जाएगा तो क्या होगा देखने में, ए पार्ट अगर देखेंगे तो क्या आएगा, G आई जी प्लस आई जी इंटू एस इक्वल टू होगा आई इंटू एस। तो करंट थ्रू द गैल्वेमीटर आएगा आई जी इक्वल टू ये आएगा G प्लस एस, तो आएगा आप लोगों का S बाई G प्लस एस इंटू आई। तो दिस इज योर करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये मिल गया। अभी इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना होगा वो देखो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना होगा वो देखो। तो हम लोग लिखेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा, पैरेलल कनेक्शन में आ रहा है ना, तो R इक्वल टू क्या आएगा, 1 बाई R इफेक्टिव यहाँ पे लिख देते हैं 1 बाई G प्लस 1 बाई S। ये क्या आएगा, G प्लस एस बाई जी एस। तो फाइनली क्या आएगा, R इफेक्टिव इक्वल टू जी एस बाई जी प्लस एस। और इसका जो वैल्यू होगा शंट रेजिस्टर का जो वैल्यू था उससे भी क्या होगा, कम होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा जो सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी कम होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, दिस वैल्यू विल बी स्मॉलर देन द शंट रेजिस्टर। यहाँ पे आप लोग का ये है G। ठीक है, ये होगा आप लोग का G। और अभी हम लोग करेंगे कन्वर्सन ऑफ गैल्वेमीटर इनटू एमीटर। तो ये जो हो गया कन्वर्सन ऑफ गैल्वेमीटर एमीटर हो गया। वोल्टमीटर के लिए अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या आएगा, वोल्टमीटर में जो होगा हमेशा वोल्टमीटर क्या करते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज हमको इसको ड्रॉ करके मतलब मेजर करके देना है। ये होगा आप लोग को गैल्वेमीटर। अगर मैक्सिमम वोल्टेज इसको मेजर करके देना होता है तो इसके थ्रू जो करंट जाएगा वो मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम करंट अगर ये गैल्वेमीटर लेगा तभी ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हमको मेजर करके दे पाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो होगा एक हाई वैल्यू रजिस्टर यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे। हाई वैल्यू रजिस्टर मतलब सपोज यहाँ पे कनेक्ट कर दिया R। तो इसमें जो अभी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अगर हम लोग इसको लेंगे तो क्या आएगा, ये सपोज पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स हो गया। तो इसमें सपोज करंट जा रहा था I, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में अभी है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हमेशा करंट थ्रू ऑल द एलिमेंट क्या जाएगा, सेम करंट जाएगा। यहाँ पे सेम करंट इसमें आएगा, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे V इक्वल टू आई आर आएगा, तो यहाँ पे आप लोगों का इफेक्टिव जो ये होगा जो वोल्टेज होगा तो क्या आएगा, V इक्वल टू इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा आप लोगों का G प्लस R। यहाँ पे आप लोग लिखोगे R इफेक्टिव इक्वल टू गैल्वेमीटर रेजिस्टेंस प्लस द अप्लाइड रेजिस्टर G प्लस R। तो यहाँ पे क्या आएगा, V इक्वल टू आई इंटू G प्लस R। तो I इक्वल टू क्या आएगा, I इक्वल टू आएगा आप लोगों का V बाई G प्लस R। और ये दोनों अभी जो हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा R इफेक्टिव ये G प्लस R है, ये क्या होगा हमेशा ग्रेटर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टर। तो यहाँ पर G और R में से R अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो क्या होगा, ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा इट विल बी लार्जर देन द अप्लाइड रेजिस्टर R।
तो ये होगा आप लोगों का कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो क्या करेंगे हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में एक लार्ज वैल्यू रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा दैट विल बी योर G+R, एंड इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा इट विल बी ग्रेटर देन द लार्जर रेजिस्टर R। और करंट कितना जाएगा थ्रू द गैल्वेनोमीटर होगा आप लोगों का I = V/G+R। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना था G+R, तो I को लेके आता है V/R, तो इसमें इसलिए आएगा G+R। यहाँ तक आप लोग पॉज करके लिखो। और बच्चों ये जो हमारे पास था गैल्वेनोमीटर कन्वर्सन इनटू वोल्टमीटर, तो इसमें जो कारण आप लोग के पास I जा रहा था ना, इसको आप लोग IG लिख सकते हो। यहाँ पे ये IG लिख सकते हो, IG सेम कारण इस क्षेत्र भी जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस रेजिस्टर का यहाँ पे जैसे हम लोगों ने सन रजिस्टर में सन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाला था, इसमें भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ये सब पास IG है आप लोगों के पास, ये सब पास IG है, तो ये क्या करेंगे G+R को यहाँ पे ले आओ और इसको इस तरफ ले जाओ, तो क्या आएगा V/ यहाँ पे आएगा IG। तो फाइनली रेजिस्टर का वैल्यू आएगा V/IG - G। ठीक है, ये होगा आप लोग का अप्लाइड रेजिस्टर का वैल्यू। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पॉज करके लिखो। और जो है इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम लोग इसी गैल्वेनोमीटर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ये लास्ट वीडियो होगा इस सप्ताह का, इस कन्वर्सन जो है मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म का लास्ट वीडियो होगा, लेक्चर नंबर 18 होगा। इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे बेस्ड ऑन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसके बाद हम लोग करेंगे सप्ताह जो है, ये तो 4 है, 5 में हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो आज वीडियो में इतना ही। प्लीज़ कमेंट इन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हम लोग बीच में जो मैं है PY क्यूज जो होगा आप लोगों का अभी से शुरू कर दूंगा 2-1 दिनों में, PY क्यूज फॉर JEE फॉर नीट। तो वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए। तो मैं क्लास 11-12 दोनों का वीडियो हम लोग जो है एक साथ आप लोग करेंगे, 11 भी करेंगे 12 भी करेंगे, PY के अलग अलग सप्ताह अलग टॉपिक पे। तो वीडियोज़ में बने रहिए एंड प्लीज़ कमेंट इन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू।